हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंकिराज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए। हमारा चल रहा है अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम एपी। ठीक है, तो ये आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 के जो उदाहरण हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 5.2 के अंदर उदाहरण काफ़ी हैं और क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं, तो इसलिए हम आज के इस लेक्चर में 5.2 के जितने उदाहरण हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो देखिए 5.2 के उदाहरण करेंगे, तो उससे पहले जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, इसका जो कंसेप्ट है ना वो पहले ही बता चुका हूं मैं। वही कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है और उसी के बेसिस पर सारे उदाहरण होने वाले हैं। कंसेप्ट क्या था, ध्यान से देखो। ये जो कंसेप्ट था, देखो ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरीके से व्यापक रूप होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ पहला पद कैसे लिखते हैं हम, पहला पद a1 a प्लस 0d या फिर a होता है पहला पद। दूसरा पद a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मतलब हमारा जो जनरल रूप में होता है एपी का जो एनवा पद होता है, एपी का एनवा पद वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब जो उदाहरण है उसमें इसी का यूज होने वाला है, पूरा का पूरा इसी का यूज है। समझे। तो ये जो उदाहरण है, जो ये वाला ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी का एनवा पद ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए पहला पद है, प्रथम पद, और जो डी है वो सार्व अंतर है। ठीक है, स्मॉल डी। क्लियर। बस इसी फॉर्मूले का यूज है। अब जितने उदाहरण है ना वो सब कुछ उदाहरण हो जाएंगे और जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन से, ध्यान से देखो आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन उदाहरण है, ध्यान से देखो। आज के इस लेक्चर में सब उदाहरण ही करने वाले हैं। ठीक है, देखो उदाहरण 3 बोल रहा है आपसे कि एक एपी है 2 7 12, इसके ये पद हैं, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो एपी दी है ना, 2 फिर 7 फिर 12 उसके बाद डॉट 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 का 10वां पद हमें पूछना है कि इसका 10वां पद क्या आने वाला है। समझे, ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हल। देखिए देखो इसने जो एपी दी है, इसने बोल दिया कि ये एपी है। ठीक है, तो एपी है तो ये इसके जो पद है 2 7, इसके बाद 12। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आते रहेंगे। इससे पूछ रहा है कि 10वें नंबर पर क्या आएगा। इसमें 10वें नंबर पर जैसे पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, इस तरीके से 10वें पर क्या आएगा, 10वां पद। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, एनवां पद। एनवां पद का सूत्र क्या था, एनवें पद का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था, मैं अभी लिख रहा हूँ फॉर्मूला, फिर नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखते रहना। फॉर्मूला था हमारा जनरल रूप में क्या था कि अगर एनवां पद चाहिए, चाहे 10वां चाहिए, 20वां चाहिए, कितना भी चाहिए, तो वो होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बस ये होता है फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें चाहिए क्या। इस फॉर्मूले में आपको ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या इसमें। आपको केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है इसमें। क्या क्या, एक तो आपको ए चाहिए प्रथम पद, और क्या चाहिए, एक डी चाहिए सार्व अंतर। तो ए और डी निकाल लेते हैं हम, इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रथम पद क्या है इसमें, ए क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद तो श्रेणी का जो पहला पद होता है वो होता है प्रथम पद। तो 2 इसमें प्रथम पद है, तो 2 लिख दो प्रथम पद। अब चाहिए हमें डी। डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। ये कैसे मिलता है आपको, अगला माइनस पिछला कर दो। आप अगला माइनस पिछला कर दो, बस ये सेंटेंस याद रख लो मेरा, अगला माइनस पिछला, बस खत्म। अगला क्या है इसमें 7, पिछला क्या है 2, तो 7 में से 2 घटा दो बस। तो 7 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो 5 बचेगा। समझे, तो डी ये आ गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, 10वां पद चाहिए, तो 10वां पद लगा दो यहाँ पर। ये 10, एन की वैल्यू 10 है यहाँ पर, ये 10। समझे, तो ये 10 आपके पास हो जाएगा ए प्लस देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में
n माइनस वन, n की वैल्यू यहाँ 10 है, समझे, तो यहाँ 10 माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, डी का मान यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख दो, आपस खत्म, 10वां पद बन जाए। देखो 2 प्लस में 10 में से 1 गया 9 बचा, और 9 पंजे 45 होता है यहाँ, तो 45 लिख दो यहाँ पर। तो 45 और 2 कितना होता है 47, तो यहाँ 47 आ गए। तो जो ए 10 है मतलब 10वां पद है, वो 10वां पद आपके पास मिल गया। कितना मिल गया, ये 10वां पद आपके पास आ गया 47। क्या बात समझ में आई? यहाँ लिख देंगे अतः, अतः, अतः एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद 47 है। क्या बात समझ में आई? बस इतना करना है बस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लिखा है मैंने, ये वाला a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इसी के बेस पर सब कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना। अब ध्यान से देखो अगला वाला क्वेश्चन, ये उदाहरण नंबर 4, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। उदाहरण 4 बोल रहा है कि एक एपी दी है 21, 18, 15, ठीक है, का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। समझ में आई बात? ये बताना है, ठीक है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, देखो हल कैसे करेंगे। आपके पास एक एपी दी है, क्या है एपी, एपी है आपके पास में, ध्यान से देखो, ये है आपके पास में 21, उसके बाद फिर 18 है, उसके बाद फिर 15 है, इसके बाद ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद, हम मान ले रहे हैं nवां पद 81 है, हमने मान लिया कि nवां पद है। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से कहीं 81 आ रहा होगा -81, तो हम मान ले रहे हैं वो nवें पद पे आ रहा है, तो मान लिया nवां पद है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि nवां पद 81 है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है आपको, माना nवां पद, nवां पद -81 है, 81 है, ठीक है। तो nवां पद का मतलब क्या है, nवां पद का मतलब क्या है कि जो an है आपका, an वो आपका -81 दिया है, समझे। nवां पद कितना का -81 है। अब an क्या होता है, an होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, ये होता है an क्या फॉर्मूला, और ये है -81, ठीक है। अब a क्या है, a आपका 21 है, यहाँ पर पहला पद 21 है, और d क्या है, d आप जानते हो कैसे निकालते हैं, d क्या है यहाँ पर, d होता है आपका अगला माइनस पिछला, अगला 18 है उसमें से 21 घटा दो, तो 18 में से अगर आप 21 घटाओगे अगला माइनस पिछला करोगे, कितना आ रहा है, ध्यान से देखो 18, 19, 20, 21, माइनस का 3 आ रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो a तो 21 है यहाँ पर, 21 प्लस में n माइनस वन इंटू में d कितना है -3 आ जाए, तो -3 हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का 81, ठीक है। अब जो 21 है ना, इसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा n-1 और फिर ये -3, ठीक है, इजिकल टू -81 और -21 कितना हो जाएगा, -81 और -21 कितना हो गया, ध्यान से देखो कितना बनेगा, देखो n-1 ये बनेगा n-1, ठीक है, और ये -3 है ये यहाँ पर। देखो 1 और 1 तो 2 हो गया, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 110 बढ़ रहा है, क्या बात समझे, माइनस का 102 बढ़ रहा है, 102, ठीक है, 102। अब ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा क्या, 3 3 9 होता है, 10 1 बचा, 3 4 12, हाँ 3 से कट रहा है, देखो 3 3 9, 10 1 बचा और 3 4 12, 34 बार जा रहा है। तो जो n बराबर है वो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या बात समझे, मतलब n-1 वो आपका 34 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो n है वो कितना मिल रहा है, 1 आके प्लस हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, कितना हो गया ये 35। तो n की वैल्यू 35 आ गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो 35वां पद है वो आपका 81 है। समझ में आई बात, क्या बात समझे आप, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ से हम लिख देंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे कि जो आपका 35वां पद है वो आपका कितना है, अतः
35वां पद, 35वां पद -81 है, समझे, -81 है। क्या बात समझे, ठीक है, -81 है। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है ये, ठीक है। अब बात देखो लास्ट में क्या कहा है, एक और बात कही है इसने क्वेश्चन ने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। बाद में ये बोल रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। ये बोल रहा है क्या कोई पद इसमें शून्य है। इसका ये बोल रहा है कि ये जो एपी तुमने लिखा है, ये एपी जो लिखा है, इसमें कोई पद शून्य आ रहा है कहीं पर, बीच में कोई भी पद शून्य आ रहा है क्या, इसमें कहीं पर कोई एक पद। ये बोल रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, ये पूछ रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि nवां पद शून्य है, मान लो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना nवां पद शून्य है, शून्य है। क्या बात समझे, कोई जीरो आ रहा है इसमें, हमने मान लिया कि nवें पद पे जीरो आ रहा है, nवां पद जीरो है, हमने मान लिया, ठीक है। तो nवां पद जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने an है ना वो जीरो मान लिए, ये जीरो के बराबर है। an का मतलब क्या होता है, वो होता है a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है an। क्या बात समझे, ये जीरो हुआ। a कितना है भाई, a तो 21 है, तो 21 लगा दो यहाँ, प्लस में n निकालना हमें n-1 इंटू d कितना है, d हमने निकाला है -3 है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0 हुआ। अब ध्यान से देखो 21 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 और फिर -3 इधर आ जाएगा तो -21 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से काट दो, 3 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ से n-1 कितना आ जाएगा, 7 आ गया, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 7 और 1 8 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो 8वां पद है इसमें इस एपी का वो जीरो है यहाँ पर। क्या बात समझे, तो यहाँ लिख देना अतः 8वां पद जीरो है। क्या बात समझे, ठीक है। यहाँ इसने पूछा था कि कौन सा पद 81 है, तो हमने मान लिया कि nवां पद 81 है, -81 है, समझे। यहाँ पूछा था कौन सा पद जीरो है, तो हमने मान लिया कि nवां पद जीरो हुआ, दोनों सेम चीज पूछी है इसने, ठीक है। तो हमने मान लिया जीरो, इस हिसाब से हमने दिखा के रख दिया कि 8वां पद इसमें जीरो है, और जो 81 है वो आपका 35वां पद है -81। क्या बात समझे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो उदाहरण 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। उदाहरण 5 कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब एपी निर्धारित करनी है जिसका तीसरा पद तो 5 है और 7वां पद 9 है। इसने बोल दिया कि तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, मतलब तीसरा पद का मतलब क्या है, A3 दे दिया इसने, 5 है, और A7 इसने 9 दे दिया है, समझे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, इसको हल देखते हैं हम। देखो उदाहरण क्या कह रहा है, इसने बोल दिया कि एक एपी निर्धारित कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरा पद 5वां है। तीसरा पद मतलब A3 है ना, वो इसने 5 दे दिया, और 7वां पद 9 है, इसका मतलब इसने A7 है 7वां पद, वो आपको 9 दे दिया है। क्या बात समझे, ये दिया है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। A3 5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A प्लस n-1 इंटू में d। n माइनस मतलब 3 माइनस n की वैल्यू या 3 है, तो 3 - 1 इंटू में d, समझे। और ये है 5 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, A प्लस में 3 में से 1 घटा दो, 2d बचेगा, समझे। कितना बचा, ये 2d बचा, इजिकल टू कितना आ गया 5, ठीक है। यहाँ देखो इसे समीकरण 1 नाम दे दो अभी, ठीक है। इसे देखो A7 है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस में 7 - 1 इंटू में d, ये होता है इजिकल टू 9। मैंने बताया ना एक फॉर्मूला इसमें काम आ रहा है, बस ओनली 1 फॉर्मूला, केवल 2 फॉर्मूलों पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। एक तो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, कौन सा, ये वाला, कि A प्लस n-1 इंटू में d होता है nवां पद, और एक होता है सम वाला जो 5.3 में पढ़ेंगे बस हम, ठीक है। केवल उसी फॉर्मूला पूरा चैप्टर टिका है। देखो ये क्या बना आगे, ये बना A प्लस में 7 - 1 करोगे 6d बन जाएगा, समझे, इजिकल टू आ जाएगा 9। तो ये है आपका दूसरा समीकरण नाम दे रहा है। अब 2 समीकरण बन गए आपके,
ठीक है, दो समीकरण से ए और डी मिल गया तो हम ए पी बता देंगे क्या ए पी है, समझे। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अब देखो दो समीकरण ए और डी में बन गए, ठीक है, तो इनको कैसे हल करेंगे, इनको कैसे हल करते हैं हम, जो दो चर वाले समीकरण थे ना कैसे हल करते थे, चाहे प्रतिस्थापन लगा दो चाहे विलोपन लगा दो, तो इसमें हम विलोपन लगा देते हैं, ए से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में से माइनस कर दे रहा है समीकरण दो को, क्या बात समझे। देखो क्या बनेगा, समीकरण एक क्या है, वो है ए प्लस में 2d इजिकल टू 5 है, और देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस में 6d है, ये तो 6d इजिकल टू कितना है 9 है, ठीक है। माइनस कर दो क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस और माइनस, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, समझे। देखो ये तो कट गया सेम है, और देखो यहाँ से काटो तो 6d में से 2d घटा दो, माइनस का 4d बचेगा, माइनस का 4d इजिकल टू, ध्यान से देखो 5 घटा दो माइनस के 9 में से, माइनस का 4 बचेगा, क्या बात समझे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू बना गई, क्या बात समझे, d बना गया। अब d की वैल्यू कहीं रख दो आप, चाहे समीकरण एक में चाहे दो में, तो समीकरण एक में रख दें हम, समीकरण एक में रखने पर देखो समीकरण एक में रख दें तो क्या बनेगा, समीकरण एक में अगर रख दिया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो समीकरण एक में रख दें, देखो क्या है, a प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू 1 है, ठीक है, इजिकल टू 5 है, तो a कितना आ गया, a आ गया आपके पास में 2 उधर जाके माइनस कर दो 3 आ गया, तो a की वैल्यू 3 आ गई, a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, AP क्या हो जाएगी, अतः AP, यहाँ लिख देंगे अतः AP, अतः जो AP होगी आपकी AP, वो क्या होती है AP, AP का व्यापक रूप क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यापक रूप मैंने बताया ना, व्यापक रूप बस वही काम आने वाला है इसमें, ध्यान से देखो कहाँ बताया था, देखो ये गया, ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, ये व्यापक रूप होता है, बस इसी के बेस से बन जाएगा, AP बनानी है हमें, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, देखो व्यापक रूप होता है ए का मतलब 3 है यहाँ पर, तो 3, ठीक है, फिर 3 प्लस डी करोगे, 3 में 1 जोड़ोगे, या तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो ए, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ठीक है, फिर ए प्लस में 3d होता है, ठीक है, बस इस तरीके चलता रहेगा। तो यहाँ से AP क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी आपकी, ए कितना है पहला पद वो है 3, फिर 3 में d जोड़ दो, 1 जोड़ दो तो ये 4 बन जाएगा, फिर a प्लस 2d मतलब 4 में फिर से 1 जोड़ो तो 3, तो कितना हो जाएगा 5 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर 7 बनेगा, इस तरीके चलता रहेगा, क्या बात समझे, फिर a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से, ठीक है। तो AP आ गई जी, बस खत्म, यही तो पूछा था इसने, ठीक है, AP, क्या बात समझे, इस तरीके से करना था इसे, समझे। पांचवा उदाहरण आगे बढ़ते हैं, देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, देखो उदाहरण 6 कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची, ये सूची है ना, का कोई पद 301 है, ये पूछ रहा है हमसे, क्या इस संख्याओं की सूची में कोई पद है जो 301 है। अब देखो संख्याओं की सूची दी है इसने ये नहीं बोला है कि ये AP है, समझे, इसने AP नहीं बोला है, ये बोला है कि संख्याओं की सूची है, इस सूची का हमें बताओ कि 301 कोई पद है, समझे। देखो क्या बोला है इसने, देखो इसने बोला है हल, संख्याओं की सूची दी है इसने 5, उसके बाद 11, उसके बाद 17, उसके बाद फिर 23, समझे, ये संख्याओं की सूची है। अब ये संख्याओं की सूची है, AP नहीं है, अगर ये AP होती तो फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देते, अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, जो फॉर्मूला पढ़ा है nवां पद, वो AP के लिए है, ये AP नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें AP से साबित करना है, क्या ये AP है या फिर नहीं है, समझे। तो AP साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम, सार्वंतर। तो पहले हम D1 देखते हैं, तो D1 क्या होता है, D1 होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है इसमें 11 है, A2 माइनस A1 करोगे 5, कितना आ रहा है, देखो 5 दूनी 10, 6 बज रहा है। अब D1 के बाद D2 देखेंगे, D2 कितना आ रहा है, वो होता है D2 होता है A3 में से A2 घटा दो आप, ठीक है, अगला माइनस पिछला, तो A3 है 17 माइनस 11 कर दो, 6 यहाँ भी मिल रहा है। अगर आप D3 करके देखोगे तो D3 में भी आपके पास मिल जाएगा A4 माइनस A3,
तो A4 कितना है, A4 है 23 माइनस A3 कितना है, A3 कितना है, A3 आपके पास में 17। तो आप देखो 17, 18, 19, 20 मतलब 6 यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक AP है, ठीक है, अतः यह AP है। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो सार्व अंतर है वो आपका 6 है। सार्व अंतर जैसे स्मॉल d कहते हैं वो आपके पास में 6 आ रहा है, तथा यह AP है, तथा यह AP है। क्या बात समझे, AP है। अगर ये AP है, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये कह रहा है क्या कोई पद 301 है, तो हम मान ले रहे हैं कि nवां पद 301 है, समझे। ये पूछ रहा कोई पद 301 है क्या, इसमें कोई पद इसमें जो आ रहे होंगे इसमें से कोई पद 301 है, तो हमने मान लिया nवां पद 301 है, समझे। तो हम मान ले रहे हैं nवां पद 301 है। माना nवां पद 301 है। nवां पद 301 का मतलब क्या है कि जो an है वो आपका 301 है, समझे। an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। ये आपके पास में 301 दिया है। ये क्या है, ये मतलब प्रथम पद यहाँ 5 है इस श्रेणी के, ठीक है, AP का। तो यहाँ 5 प्लस में n-1, तो n तो हमें निकालना है, n2 में d कितना है भाई, d है यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 लिख दो आप, इजिकल टू 301। अब 5 उधर जाके माइनस कर दो तो देखो क्या बनेगा, ये बन रहा है n-1 n2 में 6 इजिकल टू 301 में से 5 घटा दो आप, तो 1 घटा दो तो 300 बचेगा, 300 में से 4 और घटा दो तो 2 से 96 बचेगा, 2 से 96। क्या बात समझे, 300 301 हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब 6 का ऐसे डिवाइड कर दो तो n-1 इजिकल टू आ जाएगा 2 से 96 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये कट रहा है इसमें, 6 2 बाद 36, 18, 6 चौक 24, 25 और 25 और 4 5 बचे 56 हो गया। 6 सत्ती वाली 14 वाली 6 ने वो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 1 को उधर भेज दें अगर हम, ठीक है। 2 से तो कट रहा है ये, 2 3 6 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 चौक 8, 9 1 बचा 2 8 16 होता है, ठीक है। तो n इजकल टू जो आ रहा है ना वो आ रहा है 148 डिवाइड बाई 3 प्लस का 1। तो एक्चुअल में n बराबर कितना आ गया, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 48 49 50 51, तो 151 अपॉन में 3 आ रहा है, तो 151/3 आ गया, ठीक है, इजकल टू। अब क्या करो, आपसे 3 से ऐसे भाग दे दो तो ये आ जाएगा आपका 5 15, ठीक है। ये भाग टूटे के 0 यहाँ 0 लग जाएगा, इसका पॉइंट फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 10 1 बचा, 3 3 9 10, ठीक है। मतलब 50.33 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो n आया है आपका वो आ रहा है 50.333। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो क्या कोई कि 50.33 वां पद 301 है। ये क्या चीज़ है भाई, जो पद हैं आपके, जो पद चल रहे हैं, ऐसे पहला पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो क्या कोई पद ऐसा हो सकता है कि वो 50.33 पे आ जाए, ये तो संभव ही नहीं है भाई, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। यहाँ प्राकृतिक संख्या चल रही है, गिनती की संख्या चल रही है, अब ये तो पॉइंटों में कोई आ गया कुछ, तो इसका मतलब कोई पद संभव नहीं है 301 का, समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे हम, अतः 301 कोई पद नहीं है इस सूची, इस संख्या में कोई पद नहीं है ये, समझे। अतः 301 पद नहीं है, संख्याओं की सूची में 301 पद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना अतः संख्याओं की सूची में 301 पद नहीं है, समझे, बस खत्म। ऐसे करना था उदाहरण से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो उदाहरण 7 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखो उदाहरण 7 बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भाग पूरा चला जाता है, ये पूछ रहा है ये, समझे।
समझे क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि 2 अंकों की इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या शुरू होती है आपकी 10, ये 2 अंकों की संख्या है। 10 के बाद 11, ये 2 अंकों की संख्या है। 11 के बाद 12, ये 2 अंकों की संख्या है। फिर 13, इस तरीके से 2 अंकों की संख्या चलती जाएगी। कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। ये समझे? क्या बात समझे आप? तो 99 तक जाएंगी। अब ये बोल रहा है, ये तो 2 अंकों की संख्या है। अब ये बोल रहा है कि 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या है जो 3 से भाग जा रहा है? अब देखो 3 से विभाज्य संख्या कितनी कौन कौन सी हो गई? ठीक है, यहाँ लिख देना 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये जो है ये तो 2 अंकों की संख्या है ना, तो यहाँ पर आप लिख देना, क्या लिखोगे? यहाँ लिख देना 2 अंकों की संख्याएं हैं। कैसी संख्या? ये 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। ठीक है, ठीक, ये 2 अंकों की संख्याएं। अब हमें चाहिए 3 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 से विभाज्य संख्या कितनी मिलेगी? देखो 3 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, विभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 3 से विभाज्य संख्या कितनी मिलेगी? ध्यान से देखो, 3 से विभाज्य संख्या है। देखो 3 का भाग 10 में तो नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जाएगा, लेकिन 12 में चला जाएगा। क्या बात समझे? तो 12 इसमें 3 से विभाज्य है। उसके बाद 13 में नहीं जाएगा 3 से, 14, 15 में चला जाएगा। क्या बात समझे? क्योंकि 5 15 हो जाता है, 3 चौक 12। 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 15 के बाद 16, 17, 18 आ गई उसके बाद। समझे? तो ये 3 से विभाज्य है। 18 के बाद 19, 20, 21 आ गई। मतलब इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कहाँ तक जाएंगी ये? क्या 99 3 से विभाज्य है? 3 तक 9, 3 तक 9, हाँ 3 से विभाज्य। तो मतलब ये भी संख्या इसमें आ जाएगी। तो मतलब इतनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। समझे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब ये पूछ रहा है कि ये हैं कितनी संख्याएं, ये हैं कितनी संख्याएं, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये संख्या हम मान ले रहे हैं कि ये संख्या n है। क्या बात समझे? हमने मान लिया ये सब संख्या n है। ठीक है, माना संख्याएं n है। क्या बात समझे? अगर संख्याएं n है मतलब 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, 6, 7, 8, मतलब n संख्या, मतलब n भी संख्या कौन सी है? 99 है। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो संख्या है ये आपकी n भी संख्या है, n वां पद है, ये n वां पद। क्या बात समझे? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो an इसने दे दिया है, an है वो 99 है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, an 99 है। अगर an मिल गया आपको तो काम हो गया। फिर an बराबर क्या होता है? वो होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इक्वल टू ये 99 दिया है इसने। अब a कितना? a का मतलब पहला पद तो इसमें 12 है ना, ये 12 तो शुरू हो रही है, तो 12 रख दो यहाँ पर। 12 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना होता है? अगला माइनस पिछला कर दो। अगला 15 है, 15 में से 12 घटा दो आप, तो 3 बचेगा। समझे? तो d यहाँ पर 3 आ रहा है, इक्वल टू 99 है यहाँ पर। ध्यान से देखो। ठीक है, तो कितना आ रहा है? देखो 12 उधर जाके घटा दो आप। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू 99 में से 12 घटाओगे, इसमें से 12 घटाओ कितना आ जाएगा? 2 घटाओगे तो 7 बचेगा। ठीक है, 1 घटा दो 9 में से, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 87 आ रहा है ये। क्या बात समझे? अब 3 का इधर भाग दे दो उसमें, देखो क्या बनेगा। 3 का अगर हम भाग दे दें इसमें तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, 3 से भाग दे दो उसमें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7, 8 और 3 दूनी 27, 29 हो गया। तो मतलब n माइनस 1 है ना, वो आपको 29 आ रहा है। तो n कितना आ गया? n आ गया 30 के बराबर। क्या बात समझे? n 30 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं ये वाली, ये 3 से विभाज्य, वो 13 है। समझे? तो यहाँ लिख देंगे ना, अतः 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की
संख्याएं कितनी हैं, 2 अंकों की संख्या, वो है 30 हैं। समझे, क्या बात समझे। हमने क्या किया, 2 अंकों की संख्या लिखी हमने कि 10 से शुरू हो रही है 2 अंकों की संख्या, 10, 11, 12, 13। अब हमने देखा कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, तो हमने क्या 12 से स्टार्ट हो रही है इसमें, तो एक तो 12 है, 15, 18, 21 से 99 तक जा रही हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि n संख्याएं हैं, ये n संख्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरा पद, चौथा पद, हमने मान लिया n पद है, लास्ट में n पद होगा, nवां पद। तो nवां पद का मतलब क्या है, an 99 है, an का मतलब क्या है, a + n - 1 इंटू d, a और d की वैल्यू रखी, n आ गया, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 ध्यान से देखो, इसमें कई उदाहरण है इसलिए ध्यान से देखते रहो। देखो उदाहरण 8 कह रहा है, एक एपी दी है आपके लिए 10, 7 ये और माइनस का 62, ठीक है, का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो इसने एपी दे दी, ये पूछ रहा है जो अंतिम पद है ना, अंतिम पद से 11वां पद हमें बता रहा है, 11वां पद। ध्यान से देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो कहना ये चाह रहा है कि ये एपी दी है, इसने बोल दिया कि ये एपी है। कौन सी एपी है, ये है 10, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 4 से लेकर के माइनस का 62 तक है। ठीक है, अब ये कह रहा है इस 62 से इधर की साइड में जो 11वां पद है ना, वो हमें बता दो, वो चाहिए हमें। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है इधर से 11वां पद होता तो हम बता देते कि वो 1/11 है, समझे। लेकिन इसलिए उल्टा पूछ लिया, उल्टा है 11वां पद उल्टा चाहिए इसे, समझ रहे बात को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, देखो इधर से चाहिए हमें 11वां पद, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास में एपी दी है इसको हम घुमा दे रहे हैं, समझे। तो मतलब रिवर्स में एपी क्या बन जाएगी, रिवर्स में एपी मतलब -62 को हम पहले लिख दे रहे हैं, माइनस के 62 को पहले लिख दे रहे हैं। इस तरीके चलते चलते फिर 4 लिखेंगे हम, फिर 7 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। क्या बात समझे, मतलब हमने उल्टा कर दिया ना इसको। देखो -62 से लेकर के 4, 7, 10, एपी तो फिर भी एपी यहाँ पर है, समझे बात को। तो कुछ नहीं किया हमने, रिवर्स एपी कर दिया यहाँ पर। क्या बात समझे। तो अब जो हमारा 11वां पद होगा वही तो इसका 11वां पद होगा। क्या बात समझे। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इधर से 11वां पद, समझे, उल्टा नहीं पढ़ा है हमने। तो अगर हम इसमें लगा दें 11वां पद और यहाँ निकाल दें 11वां पद, तो वही तो 11वां पद इसका हो जाएगा, फिर उल्टा इसका। क्या बात समझे, तो वैसे यही करना है आपको। तो देखो, तो 11वां पद चाहिए, 11वां पद, ठीक है। तो 1/11 क्या हो जाएगा, 1/11 में पद चाहिए, तो 1/11 होता है आपका a प्लस में n-1 इंटू में d, n मतलब 11 है, माइनस का 1 इंटू में d करना है, बस खत्म। देखो ये कितना है भाई, अब मैं इस श्रेणी की बात कर रहा हूँ, इस वाले एपी की बात कर रहा हूँ मैं, अब समझे। मैंने रिवर्स करके ये वाली एपी बनाई है अपनी खुद की, समझे। तो a इसके हिसाब से -62 है, तो माइनस का 62 लिया जाएगा यहाँ पर a, ठीक है, माइनस का 62 प्लस में 11 - 1 10 हो जाएगा। अब d कितना है भाई, d कितना है, d कितना है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 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 यहाँ पर एक बात ये रख लो, तो इस AP के हिसाब से जो A होगा पहला पद वो तो -62 होगा, ठीक है। और जो D होगा आपका वो क्या होता है, D क्या होता है, अगला माइनस पिछला कर दो, बस अगला माइनस पिछला। अब अगला माइनस पिछला कर सकता है, यहाँ तो होते 2 संख्या है तब हम अगला माइनस पिछला करते, अब यहाँ तो नहीं है, तो अगला माइनस पिछला तो बराबर होते हैं ना AP में, तो अगला माइनस पिछला हम यहाँ कर सकते हैं। 7 में से 4 घटा दो तो भी सेम आएगा, 10 में से 7 घटा दो तो भी सेम आ जाएगा, कहीं पर कुछ कर सकते हो आप। तो अगला माइनस पिछला करें तो हम 7 में से 4 घटा देना है, 7 में से 4, अगला में से पिछला घटा दो, 4 घटा दो, समझे। तो कितना आ रहा है, 4 और 3 7 होता है, 3 अच्छा, तो डी की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ 3 रख दो बस, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 62 प्लस में 10 3 30 होता है, तो 30 ये घटा दो, कितना आ रहा है 30 तो नहीं 60, माइनस का 32 आ रहा है ये। क्या बात समझे। तो जो 1/11 है, 11वां पद है ना, पीछे से 11वां पद, वो आपके पास में ये आ रहा है, समझे। तो हमने रिवर्स करके 11वें पद निकाल लिया, जो कि इस श्रेणी का रिवर्स, मतलब यहाँ से -62 से 11वें पद हो जाएगा। क्या बात समझे आप इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः
अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वें पद -32 है। ठीक है, अतः एपी का अंतिम पद से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ठीक है, प्रथम पद की ओर 11वां पद कितना है भाई? 11वां पद वो है -32। क्या बात समझे? इसका दूसरा भी तरीका है जो बुक के अंदर है, वो भी आप देख सकते हो, बट ये आसान तरीका है। क्या करो, उल्टा कर दो बस, एपी को उल्टा कर दो बस, खत्म बस, और पहले की तरह लगा दो कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, केवल 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। देखो, इसमें थ्योरी बेस है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास है नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब 1000 रुपये हैं, इनको 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया, मतलब कहीं बैंक में जमा कर दिया या कहीं पर दे दिया, मतलब ब्याज पर दे दिया तुमने 8% की ब्याज पर 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। आपने 1000 रुपये जमा कर दिए, कहीं निवेश कर दिए, तो 1 साल में कितने रुपया भर रहा है ब्याज का, वो परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? हर साल पर तुम्हें ब्याज लगाना नहीं है और देखना है क्या ये एपी बन रही है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगी, 30 वर्षों के अंत में क्या ब्याज होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि है, तो मतलब जो आपका जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन है जो तुम निवेश करना चाह रहे हो, ठीक है, मूलधन है वो आपके पास में 1000 रुपये है। कितना है? 1000 रुपये। ठीक है, और जो दर है वो आपकी 8% है। ठीक है, 8% की दर है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम प्रथम वर्ष की ब्याज कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट ईयर की ब्याज क्या होगी, प्रथम वर्ष की ब्याज। ठीक है, प्रथम वर्ष की ब्याज। ठीक है, तो प्रथम वर्ष की ब्याज क्या बनेगी? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। क्या बात समझे? तो यहाँ पर अगर हम रखें तो मूलधन कितना है, वो है आपके पास में 1000, दर कितनी है, वो है 8, समय कितना है, 1 साल के लिए कर रहे हैं हम, बट्टे में 100 है। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, तो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब 80 रुपया ब्याज बनेगी आपकी। ठीक है, क्या बात समझे? मतलब पहली साल में आपकी 80 रुपया ब्याज बन रही है। ठीक है, अब हम दूसरी साल की ब्याज देख रहे हैं, दूसरी साल में कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे द्वितीय वर्ष की ब्याज, द्वितीय वर्ष की ब्याज कि दूसरी साल में कितना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, देखो मूलधन कितना है, मूलधन है 1000, दर कितनी है आपकी, वो है 8, समय कितना है, समय है 2 साल, क्योंकि दूसरी साल पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बट्टे में 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 और 1 जीरो, मतलब 160 आ रहा है रुपये। मतलब दूसरी साल के अंत में आपके 160 रुपये हो जाएंगे। क्या बात समझे? अब हम इसी तरीके तृतीय साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तृतीय साल के लिए। ठीक है, तो तृतीय वर्ष की ब्याज क्या बनेगी, देखो तृतीय वर्ष की ब्याज। ठीक है, ब्याज, तो तृतीय वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, देखो 1000 गुणा में मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है भाई, तृतीय वर्ष मतलब 3 साल, और डिवाइड बाई 100 कर दो आप, देखो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 दिए 24, 24 पर 1 जीरो लगा दो आप, तो 2 से 40 रुपये हो जाएगी। तो इसकी 2 से 40 हो गई। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से अगर हम निकालते जाएं ना, तो इसने बोला है 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा,
तो हम 30 वर्षों की ब्याज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। लेकिन इसने ये पूछा है क्या ब्याज एक एपी बन रही है, क्या ये जो 80 आया है, 160 आया है, 240 आया है, क्या यह एक एपी है, ये हमें बताना है। और इसके हेल्प से ही हमें 30 वर्षों की ब्याज निकालनी है, 30वां वर्ष। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस फॉर्मूले के हेल्प से अपने आप ऐसे ही निकाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं एपी के हेल्प से निकालूंगा। ठीक है, तो ये मैं रफ्तार में कर रहा हूँ बस इससे प्रूव करने के लिए। देखो 30 सालों की चाहिए हमें, तो 30 सालों क्या हो जाएगी, देखो ब्याज तीसरी मतलब 30 साल की ब्याज क्या बनेगी। अगर आपने 1000 रुपये 30 सालों के लिए डाल दिए तो उसकी ब्याज क्या होगी। देखो 1000 रुपये मूलधन था, मूलधन गुणा दर कितना है भाई 8 है, समय कितना है 30 सालों को निकाल रहे हैं, बट्टे में 100 कर दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, कितना हो गया 8 तिया 24, 240 पे 240 पे 8 तिया 24, 24 पे जीरो और 1 जीरो और, मतलब इतनी ब्याज बनेगी 30 सालों की। ठीक है, अब मैं इसी को ना एपी की हेल्प से निकालना सिखा रहा हूँ। देखो एपी की हेल्प से पूछा है चलो क्वेश्चन में, तो देखो तीसरे वर्ष की ये बनी, तो अतः एपी क्या बनेगी, अतः जो श्रेणी है आपकी, ठीक है अभी एपी नहीं है ये, अभी तो ये श्रेणी हम कहेंगे कि जो श्रेणी है आपकी वो है 80, क्या है 80, 80 के बाद है 160, 160 के बाद कितना है 240। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ता रहेगा, ये श्रेणी है। अब हमें ये साबित करना है क्या एपी है या नहीं है, तो एपी साबित करने के लिए क्या करते हैं, एपी साबित करने के लिए हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है भाई 160 है, 160 में से A1 घटा दो 80, कितना आ रहा है भाई 80 आ रहा है, ये समझे। अब हम D2 देखेंगे, D2 क्या होता है, D2 होता है A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है भाई, A3 है 240, 240 में से 160 घटाओगे तो भी 80 आ रहा है। इसका मतलब क्या है D1 D2 D3 सब के सब बराबर है, इसका मतलब ये एपी है, समझे क्या है ये एपी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह एपी है। ठीक है, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एपी है, एपी है और जो सार्व अंतर है, और जो सार्व अंतर है जैसे हम डी बोलते हैं स्मॉल डी, सार्व अंतर स्मॉल डी। ठीक है, ये आपके पास में 80 आ रहा है, क्या बात समझे, ये 80 आ रहा है, ये सार्व अंतर डी। ठीक है, तो एपी का पहला पद कौन सा है, एपी का पहला पद 80 है। ठीक है, प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं वो तो 80 है। ठीक है, तो एपी क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एपी बनेगी एपी, वो एपी क्या है, एपी है ध्यान से देखो, वो 80 160 240 क्या है 80 एपी है, तो 80 8 दूनी 16 8 तिया 24। ठीक है, 8 चौक 32 320 आएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, अब इसने बोला है ये एपी बन गई। ठीक है, एपी बन गई। अब इसने ये बोला है देखो पहली साल पे इतनी ब्याज बनी, दूसरी साल पे इतनी ब्याज, तीसरे पे इतनी, चौथी पे इतनी, ऐसे करते करते 30वीं साल पर कितनी ब्याज बनेगी, 30वीं साल पर कितनी ब्याज बनेगी। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं 30वीं साल पर क्या ब्याज बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 30वें साल पर हमने मान लिया कि 30वें साल पर जो ब्याज बन रही है वो क्या बनेगी। देखो 30वां साल निकालना है, मतलब मुझे A30 निकालना है, A13 क्या होता है, A13 होता है A प्लस में n माइनस वन, मतलब 30 माइनस वन इंटू में डी, ये होता है A30। an का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस में n माइनस वन इंटू में डी, सिंपल यार, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसने 30वां पद निकालना है, हमें 30वां पद निकालना है, 30वां, तो हमने n की वैल्यू 30 रख दी इसमें, समझे। अब देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखो क्या बन रही है, a कितना है भाई, a तो 80 है यहाँ पर, 80 प्लस में 30 माइनस बार करोगे तो 29 बन जाएगा, और d कितना है, d इसका d है 80 जो हम निकाल चुके हैं, ये 80 है तो 80 रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा कर लो, देखो कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस में 8 से गुणा करो, 8 ने 72। ठीक है, 8 ने 72, तो 72 के 2 हो जाएंगे, क्या बात समझे। तो 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा यहाँ पर, 23। तो ये हो जाएगा 2320 में 80 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0
8 और 2 10 का 0, ठीक है, 3 और 1 4 और फिर ये 2, तो मतलब 2400 आ रहा है, ठीक है। तो A13 है ना वो 2400 आ रहा है, A13 इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो 30वीं साल पर जो ब्याज बढ़ रही है वो 2400 बढ़ रही है। यही तो हमने निकाला था यहाँ पर, देखो 30वीं साल पर 2400 ब्याज बढ़ रही है। हमने अपने हिसाब से ब्याज उससे निकाला फॉर्मूले से, तो वही यहाँ पर आया, देखो उसमें AP से आया है, समझे। तो ये AP का मतलब महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर, समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः क्या पूछा था? 30 वर्षों के अंत में ब्याज, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 30 वर्षों यहाँ लिखना 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज बनेगी, ठीक है, ब्याज बनेगी वो आपकी बन जाएगी 2400 रुपये। क्या बात समझे? मतलब अगर हम 1000 रुपये को 8% की ब्याज पर किसी बैंक में दे दें 30 वर्षों के लिए, तो 2400 रुपये ब्याज बढ़ रही है, समझे। ये ब्याज देगी तुम्हें, समझे। ये है क्वेश्चन। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 10 है, लास्ट है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये। उदाहरण नंबर 10 ये बोल रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है भाई। मतलब पहली पंक्ति है ना उसमें 23 गुलाब हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति है ना उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। ध्यान से देखो क्या कहना क्या चाह रहा है ये। कहना ये चाह रहा है, ध्यान से देखो, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में तो 23 गुलाब हैं, मतलब पंक्तियां हैं, ठीक है। मान लो ये पंक्तियां ये है, इसमें 23 गुलाब हैं, ठीक है। इस पंक्ति में 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से 23 गुलाब हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21 हैं, मतलब थोड़े कम हो गए, ठीक है। इसमें तो इसमें 21 हैं, 1 2 3 4 इस तरीके 21 हैं, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति में 19 हैं, फिर कम हो गए थोड़े, तो ये इस तरीके से 19 हैं यहाँ पर नहीं, ठीक है। इस तरीके से कम होते जा रहे हैं, 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 कम होते जा रहे हैं। और जो लास्ट पंक्ति है उसमें 5 गुलाब हैं, केवल 5 गुलाब हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है आगे, समझे। तो हमें ये बताना है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये कितनी पंक्तियां हैं ये, समझे, ये बताना है हमें। देखो तो यहाँ से जो हमारे पास श्रेणी बढ़ रही है, श्रेणी क्या बढ़ रही है, यहाँ पे से हमारे पास जो श्रेणी बढ़ रही है वो ध्यान से देखो। श्रेणी हमारे पास बढ़ रही है 23 से लेके 23 के बाद फिर 21 आ रहा है, 21 के बाद फिर 19 आ रहा है, फिर इसी तरीके चलते चलते 5 आ रहा है ये, समझे, 5 आ रहा है। इसने पूछा क्या है वो समझो यहाँ पर। इसे हटा दूंगा मैं, ध्यान से देखो। इसने ये पूछा है पहली पंक्ति में तो इतने हैं, दूसरी पंक्ति में इतने, तीसरी पंक्ति में इतने, और ये ऐसे करते करते लास्ट पंक्ति में 5 हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये यहाँ तक कितनी पंक्तियां हैं, ये जो तुम गिर रहे हो ना 1 2 3 4 से लेके यहाँ तक कितनी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है ये, समझे। क्या बात समझ रहे? क्वेश्चन का तरीका क्या पूछने का, समझे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक n पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? n पंक्तियां हैं। ये मैंने मान लिया n पंक्तियां हैं। क्या बात समझे? मतलब पहली पंक्ति में 23, दूसरे में इतने, तीसरी पंक्ति में 19, फिर चौथी, पांचवी, छठी से लेके n, मतलब इसका मतलब क्या है, ये nवां पद है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, nवां पद है 5 है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब तुम्हें nवां पद अगर मालूम पड़ गया तो काम हो जाएगा। देखो इसे हटा देता हूँ मैं। अब सबसे पहले बात यह है कि ये जो श्रेणी बनी है ये श्रेणी आपकी AP है या फिर नहीं है। अगर AP है तभी फॉर्मूला लगेगा इसमें nवां पद का, AP नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि AP है या फिर नहीं है, समझे। तो इसके लिए हमें D1 लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। मतलब सारे अगले माइनस पिछले बराबर हैं तो AP है। तो D1 क्या होता है, D1 होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, वो है 21, माइनस A1 कितना है, वो है 23। कितना आ रहा है ध्यान से देखो, 21, 21, 22, 23 माइनस का 2 आ रहा है ये तो, ठीक है। D2 देखो, D2 आ रहा है आपके पास में। D2 कितना होता है, A3 में से A2 हटा दो। A3 कितना है भाई, A3 19,
तो 19 में से A2 कितना है 21 घटा दो, ठीक है। तो 19, 20, 21 माइनस का 2 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि D1 बराबर D2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है AP मतलब AP में है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो D है आपके पास में सार्वभौमत्व वो तो माइनस का 2 है, तथा यह AP है, तथा यह AP है, ठीक है। जो ऊपर लिखी हुई पंक्ति है श्रेणी है वो AP है। क्या बात समझे? अगर ये AP है तो पर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि एनवा पद इसने 5 दे दिया ना, समझे। तो जो मतलब ए एन है ना, ए एन आपको 5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये है ए एन अगर 5 है, इसका मतलब क्या है, ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, समझे। इक्वल टू 5 है। ए मतलब पहला पद कितना है 23 है इसमें, तो यहाँ 23 लगा दो, प्लस में n माइनस 1, तो n माइनस 1 ही रहने दो। d कितना है सार्वभौमत्व माइनस का 2 है यहाँ पर, तो माइनस का 2 लगा दो यहाँ पर। क्या बात समझे, इक्वल टू 5 है, बस खत्म क्वेश्चन। देखो तो 23 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 और फिर माइनस का 2 है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 5 में से माइनस कर दो 23, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 ये गया, 2 और घटा दो 18 बचेगा, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। कितना बच रहा है माइनस का 18 बच रहा है ये। क्या बात समझे। और ये n माइनस 1 और फिर माइनस का 2 है यहाँ पर, ठीक है, ये है। ध्यान से देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ध्यान से देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 18 कैंसिल, तो 2 में 18 होता है 9 बार। तो क्या बचा n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया ये। इसका मतलब n इक्वल टू कितना 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। तो n इक्वल टू 10 आ गया। n इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, जो पंक्तियां हैं वो आपकी 10 पंक्तियां हैं, समझे। तो यहाँ लिख देंगे अतः 10 पंक्तियां हैं, क्या बात समझे, पंक्तियां हैं, ठीक है। कितनी पंक्तियां ये 10 पंक्तियां हैं, सब की सब क्लियर है ना, ठीक है। ये बोल रहा था फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में इतने हैं, दूसरी पंक्ति में इतने, तीसरी पंक्ति में इतने हैं, ठीक है। इसकी अंतिम पंक्ति 5 हैं, ठीक है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब ये जो बनी थी ये सबरी, उसमें कितनी पंक्तियां हैं 23, फिर 21, फिर 19, इस तरीके से कितनी बढ़ रही हैं, हमने कहा 10 बढ़ रही हैं यहाँ पर, समझे। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस हो गया। तो हमने सारे उदाहरण कर लिए 5.2 के ना, 5.2 के जितने उदाहरण थे हमने सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है। अब जो बचा है हमारा प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 के लगभग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको हम आराम से 2 लेक्चर में कवर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। शानदार तरीके से कवर करेंगे जिस तरीके से ये किया है हमने, ठीक है। तो आप इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना सारा कुछ आता है, उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्नावली तो आते ही हैं, ठीक है। तो उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण में बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें 5.2 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने उदाहरण किए हैं कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे फिर से लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है ना, मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।